दीर्घायु कैसे प्राप्त हो? ब्रह्म ऋषि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। संख्या 94, ऋग्वेद 10:121-2। हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः कः ब्रैकेट में प्रजापतिः तिष्ठु य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते पशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जीते। जो आत्मशक्ति और शारीरिक शक्ति का देने वाला है, जिसको सब उपासना करते हैं, देवगण जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिसकी छाया में अमृत प्राप्त होता है, जिसका त्याग करने से मृत्यु होती है, इस सुख स्वरूप देव को छोड़कर हम किस दूसरे की उपासना करें? अच्छा। प्रभु की एक निष्ठ उपासना करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। अच्छा। ऋचा 95, ऋग्वेद 10:137-7। भरद्वाजः विश्वदेवाः अनुष्टुप उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः उतागश्चक्रुषुं देवा देवा जीवयथा पुनः। हे देवो, नीचे गिरे हुए मनुष्य को फिर ऊपर उठाओ, पाप करने वाले को भी उठाओ तथा उसे फिर दीर्घ जीवन प्रदान करो। यदि पाप में प्रवृत्ति हुई है तो उससे निवृत्ति हो जाओ, उससे निवृत्त हो जाओ। यदि गिरावट हुई है तो फिर उठो, पुनः दीर्घ जीवन प्राप्त करने की साधना करो। बताइए, हमारे यहाँ तो यदि कोई पाप है, गिर गया है, उसको भी उसकी प्रवृत्ति दूर करके पुनः निवृत्त होकर के और आगे बढ़ने का किसी भी प्रकार की गिरावट से पुनः आपको सही बनने के लिए अवसर है। बस गए तो गए, एक बार मृत्यु हो गई तो हो गई, एक बार नरक में गए तो गए, ऐसा नहीं है। कभी भी अवसर रहता है। वालिया का वाल्मीकि कैसे हुआ? वालिया लुटारा को भी अवसर तो था, अरे भाई तुम ऐसा करो, तुम इससे मुक्त हो जाओगे। तो जीवन का अंत पाप ही नहीं है। पाप हुआ तो गए, ऐसा नहीं है। वो हमेशा आपको उसमें से मुक्त होने का रास्ता तो है ही। इस कारण से हमारे जो न्याय विधान है उसमें दंड विधान है, वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है क्षमा, भाई मैंने आपका अपराध किया तो आप मुझे क्षमा करेंगे, एक रास्ता है। दूसरा होता है दंड, भाई सजा करेंगे। परंतु तीसरा होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित एक बहुत बड़ा विधान है। तो ये कैसे होता है? जैसे मैंने आपका अपराध किया, अब मुझे ये अपराध कबूल है, या मुझे ही लगता है, प्रतीति होती है कि मैंने अपराध किया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे इसमें से निकलना है, सुधरना है। तो फिर उसके लिए 2 विधान होंगे, एक होगा क्षमा और दूसरा होगा प्रायश्चित। अब क्षमा करने वाला भी प्रायश्चित का विधान तो देता है, अथवा क्षमा मांगने वाला, अपराध कबूल करने वाला भी प्रायश्चित का विधान स्वयं के लिए मांगेगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा इस अपराध के परिहार के लिए। तो ये परिहार करना और पुनः शुद्ध हो जाना, ये हमेशा सबके लिए सुलभ रहा है। परंतु जो अपराध का स्वीकार ही नहीं करता कि नहीं नहीं मैंने कोई अपराध नहीं किया है, उसके लिए फिर दंड है।
दंड है माने सजा है। तो सजा तो तीसरी बात हुई। पहली हुई क्षमा, दूसरा हुआ प्रायश्चित और तीसरा हुआ दंड। जी ताई। हम्म हम्म जी। सूक्त 96 हम्म ऋग्वेद 10:144-1 हम्म तार्क्ष्यः सुपर्णः यामायनः हम्म ऊर्ध्वकृष्णो वा हम्म इन्द्रः हम्म गायत्री हम्म अयं हि ते अमर्त्य इन्दुरत्यौ न पत्यते दक्षौ हम्म विश्वायुर्वेधसे। हे हम्म इंद्र, तेरा यह अमर तथा बल प्रदान करने वाला सोम मनुष्यों को हम्म संपूर्ण आयु प्रदान करने वाला है। हम्म। अब ये देखो, आसव या शराब की कैटेगरी में सोम को रखते हैं। शराब कभी भी आयु बढ़ाने वाला होता है? हमेशा तत्काल तत्काल कदाचित एकदम हम दुख भूल गए, गम भूल गए और सुख मिला, आश्वासन मिला, ये तत्काल हो जाता है। परंतु इसका परिणाम तो हमेशा शैथिल्य ही होता है, बीमारी ही होता है और आयु कम करने वाला ही होता है, हमेशा किसी भी प्रकार की शराब का। तो फिर ये कैसे सोम को शराब की कैटेगरी में रखेंगे? जब सोम तो दीर्घायु प्रदान करने वाला है। भाई कोई स्वाध्याय है नहीं, बस सोम रस उसको उसका नरेटिव बना दिया और फिर कहते हैं बस। कि ये होता है। भांग पिया तो भी सोमरस पिया कहेंगे, शराब पी तो भी सोमरस पिया कहेंगे। जी। भाई 200 वर्षों में इतने भ्रामा त्रुटिपूर्ण विरोधी और विपरीत नरेटिव हाँ हाँ हाँ, बनाए वही गए है। कि चलो उनको ना हम तोड़ने ऐसे में बहुत समय लगेगा। जब हम ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाते हैं, ऐसे मूल मूल में जाकर ये रिसर्च करना चाहिए ना। आज की क्या रिसर्च होती है? मुझे ये बड़े बड़े लोग जो रिसर्च करते हैं ना अपनी स्वतंत्र इंस्टीट्यूट बनाकर, वे भी कोई इतने समसामयिक विषयों को लेते हैं, मूल में जाते ही नहीं है। जिसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है। अब देखो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, उसमें तो फंडामेंटल रिसर्च इंजीनियरिंग की होती है, और क्या होती है? उसमें भारतीयता है नहीं। हम तो इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक फंडामेंटल रिसर्च ऐसा करना चाहिए। ये अच्छा नाम है ताई, है ना? या ये कर सकते हैं ताई, इंस्टीट्यूट ऑफ ज्ञान विज्ञान फंडामेंटल रिसर्च। अच्छा, हाँ चलेगा। हाँ ठीक है। क्योंकि ताई ज्ञान हमारे यहाँ बार विज्ञान, बार ज्ञान विज्ञान की बात होती है, हाँ लेकिन दोनों ना बातें हमारे आती ज्ञान है। का किसी को पता, ना हमारे विज्ञान का ना किसी को विज्ञान का, विज्ञान का तो और भी नहीं। पता। ठीक, जी चलिए। हम तो बहुत ब्राह्मणों को मैं कहती हूँ, ब्राह्मण यदि ब्राह्मण बन जाए तो इस देश के सारे 50% प्रश्न तो ऐसे ही हल हो जाएंगे। ब्राह्मण ही जड़ है, समस्या की जड़ भी है, और समस्या का समाधान भी उन्हीं के पास है। तो चलिए, समस्या की जड़ और क्योंकि जहाँ जड़ होती है वहीं समाधान होता था। और क्या। है या नहीं? जड़ भी वही है, हाँ और क्या।
जड़ भी वही है, समाधान भी उन्हीं को निकालना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं निकालेंगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। कौन निकालेगा समस्या का समाधान? किसके पास होगा? जो टॉपर्स होकर नौकरी कर रहे हैं उनके पास होगा क्या? सही है। और क्या। चलिए चलिए आज जरा हम पढ़ने पर ही ध्यान केंद्रित करें। जी ताई। फिर पुरुषार्थ प्रबोधिनी पढ़ना है। जी ताई। 3 दिन में शुरू हो जाएगी ताई। हाँ ठीक। सूक्त 97 ऋग्वेद 10:144-5 तार्क्ष्य है सुपर्णो यामा यनः ऊर्ध्व कुशनो वा इंद्रः सति गहति यम तेषयेन्नश्चारुमवकं पदा भरदरुणं मान मंधसः एन वयो वितार्यायुर्जीवसे एना जागार बंधुता। हे इंद्र तेरे लिए शयेन पक्षी जिस सुंदर कुटिलता रहित लाल रंग के अन्न के तुल्य सोम को पैरों से चलकर ही ले आया है, उस सोम के द्वारा जीने के लिए अन्न तथा आयु को बढ़ा। इसी सोम के कारण तुम दोनों में भाईचारा है। सोम रस आयु को बढ़ाता है। शयेन पक्षी कोई सोमवल्ली के पास आने वाला पक्षी होगा ताई। हाँ शेन माने बाज। वो ठीक है, शेन माने बाज। हाँ। ऋचा 98 ऋग्वेद 10:144-6 तार्क्ष्यः सुपर्णः यामा यनः ऊर्ध्व कृष्णो वा इंद्रः विस्तारपांक्तिः एवा तदिन्द्र इन्दुना देवेषु चिद्वारयाते महीत्यजः ऋत्वा वयो वितार्यायुः तुरितो कृत्वा यमस्मदासुतः। इस प्रकार इंद्र सोम से तृप्त होकर सब देवों में सबसे अधिक तेज को धारण करता है। उत्तम कर्म करने वाले इंद्र यज्ञ की सहायता से सोम हमारे द्वारा निचोड़ा गया है, अतः हमारे इस काम से संतुष्ट होकर अन्न और आयु को बढ़ा। सोम उत्तम अन्न और आयु को बढ़ाने वाला है। ऋचा 99 ऋग्वेद 10:141-1 प्राजापत्यो यक्षमनाशनः इंद्राग्नि राजयक्षमदनं वा त्रिष्टुप् मुञ्चामि त्वा हविषा जविनायकम् अज्ञातयक्षमादुतराजयक्षमा ग्राहिर्जग्राह यदि वैतदेनं तस्य इन्द्राग्नि प्रमुमुक्तमेनम्। हे मनुष्य, सुख पूर्वक जीने के लिए तुझे मैं राज्य क्षमा और अज्ञात रोगों से यज्ञ द्वारा छुड़ाता हूँ। अथवा शरीर को जकड़ने वाले रोग ने तुझे पकड़ लिया है तो उस रोग से भी इस रोगी को इंद्र और अग्नि छुड़ावें। यज्ञाग्नि में योग्य औषधियों का हवन करने से, उस यज्ञाग्नि के समीप बैठे रहने से, यानी वहां बैठे रहें, रोगी के राज्य क्षमा और अन्य रोग दूर हो जाते हैं और अन्य जकड़ने वाले रोग भी दूर होते हैं और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। ताई ये तो बहुत ही बढ़िया। जैसे अब टीबी के लिए जो 6 महीने का ट्रीटमेंट है वो बहुत पीड़ादायक होता है रोगी को। हाँ तो ये अच्छा है ना, उसके पास ही क्षय के रोगी को बिठाओ, लेटाओ, जो भी करना है उसके सानिध्य में रहो तो क्षय भी दूर हो जाता है। इवन जोड़ों की जकड़न भी दूर हो जाती है, बताया देखो। हाँ, अकड़ने वाले तो रोग। इसका अर्थ है वो वातनाशक भी है। तो ताई हमें तो ये देखना चाहिए कि औषधि पूछनी चाहिए, जो जो औषधि है
जो जो रोग है उस औषधि से ही निरंतर हवन करें, तो जो आए वो बैठे रहें, 1 आध घंटा हाँ, प्राणायाम करें और वही। फिर चले जाएं। हाँ, तो यज्ञ विधान वही है। देखो, यज्ञ विधान जो द्रव्य यज्ञ है, ये सारे द्रव्य यज्ञों का वर्णन है। तो द्रव्य यज्ञ तो सारे महाभूतात्मक ही तो हैं। द्रव्य भी महाभूत है, अग्नि भी महाभूत है। उसमें आहुति देना तो वो वातावरण में पंच महाभूतों के पास ही जाता है। वे ही सारे देवता हैं। उनसे जो माने वो एक वनस्पति है, समिधा है, घी है, वो कंडे हैं, ये सारे के सारे महाभूतात्मक ही हैं। जिस अग्नि में जलते हैं वो भी महाभूतात्मक हैं। जिस वातावरण में जाते हैं वहां भी महाभूत ही तो उपस्थित हैं। और जो रोग होता है हमें, वो भी महाभूतात्मक शरीर में ही होता है। तो उसका परिणाम उस रोग के ऊपर होना अवश्यंभावी है। नहीं होगा ऐसे, परिणाम नहीं होगा ऐसे, होगा ही कैसे। और जो शरीर में वात पित्त कफ आदि सारा है, दूषित हो गया है, वो भी तो महाभूतात्मक है। तो सबका एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध जुड़ा हुआ है। तो द्रव्य यज्ञों से आरोग्य तो प्राप्त होगा ही होगा। जो मंत्र बोलते हैं वो वाणी रूप है, तो वाणी भी तो महाभूतात्मक विश्व की ही तो है। वाक माने शब्द, शब्द माने आकाश महाभूत की तन्मात्रा। तो ये सारा, यही सारा विज्ञान है। वो तो ये समझते ही नहीं और कहते हैं यज्ञ करके घी जला देते हैं और कुछ न कुछ चमत्कारों की बात करते हैं, काल्पनिक बातें करते हैं। इतना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और इसको जानना ही तो आयुर्वेद है। तो यज्ञ चिकित्सा होती ही है। अष्ट चिकित्सा में, आयुर्वेद में अष्ट चिकित्सा है, उसमें यज्ञ चिकित्सा होना ही चाहिए। मंत्र चिकित्सा है तो फिर यज्ञ चिकित्सा तो होगी ही होगी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण, और इसको सामान्य बात को भी लोग नहीं समझ रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारा वैदिक ज्ञान है, हमको आज की भाषा में इसको जोड़ना पड़ेगा। यही तो विज्ञान है। और फिर कहना कि देखो ये विज्ञान है। ये विज्ञान विज्ञान नहीं है ऐसा सिद्ध करो, तुम सिद्ध करो। बाकी तो ये विज्ञान ही है। इतना भी तुमको नहीं समझेगा तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ है फिर। तो ऐसे हमको निरूपण भी करना पड़ेगा कि यज्ञ करने से होता क्या है। रोग, जैसे यज्ञ करने से रोग दूर होते हैं, इस बात का, इस स्टेटमेंट का कोई ये बुद्धिवादी लोग मानेंगे ही नहीं। अरे यज्ञ करने से रोग कैसे दूर होगा, यज्ञ का रोग से क्या संबंध है, आप तो घी खिलाने से कुछ होगा, जलाने से क्या होगा। ऐसा कहने वालों को ये पूरी साइकिल समझानी पड़ेगी। अब ये है बिल्कुल बालबोध। बालबोध माने बाल बुद्धि जिनकी होती है उनको भी समझ में आने वाली बात है, लेकिन ये तो वृद्ध बुद्धि को भी नहीं समझती, प्रौढ़ बुद्धि को भी नहीं समझता है। बिल्कुल सही है ताऊ। तो समझाओ फिर। चलिए। ताई एक्चुअली विपरीत इतना शिक्षा हो गया ना, और इतना हाँ नकारात्मक बता दिया गया, तो ये तो बस कर्म कांड है, इसका कोई लाभ नहीं है। जबकि हाँ, हमारे कर्म यहाँ कांड कोई भी कर्म कांड बिना उपयोगिता और आवश्यकता के है ही नहीं। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और कर्मकांड इतना बड़ा है क्योंकि एक छोटी से छोटी क्रिया, साधारण सा साधारण कर्म भी शुद्ध रूप से करो, अच्छी तरह से करो, पूर्ण करो, जैसे तैसे ना करो। यज्ञ में यदि हवि द्रव्य डालते हो, समिधा डालते हो, घी डालते हो, पूरा पूरा अच्छी तरह से जलकर भस्म हो जाए, इस प्रकार से यज्ञ की रचना करो।
अभी तो ये यज्ञ करते हैं तो आधी सामग्री तो बाहर बिखरी होती है, आधी सामग्री अध जली होती है, आधी सामग्री बिना जली होती है, और बाद में उसको फेंक देते हैं। जबकि यज्ञ की जो रक्षा है, भस्म है, उसको तो सबको पुड़िया बना बना कर या बोतल भर भर कर घर में रखनी चाहिए और औषधि की तरह उसका प्रयोग करना चाहिए। ये जो गोबर के कंडों की राख होती है, वो यदि कपड़ छान कर ले और पानी में चुटकी भर डालकर पिए तो कैसी भी उल्टी का शमन हो जाता है, वमन नहीं होता, शांत हो जाता है। ये उससे यदि बर्तन साफ किए और फिर बाद में उसको चिपक के रह भी गई और वो गिलास से पानी पिया और पेट में गई तो लाभ ही करती है। आज की तरह नहीं, डिटर्जेंट तो हाथ को लगा तो भी हानि, पेट में गया तो भी हानि, पात्र को चिपक कर रह गया तो भी हानि। ऐसा नहीं है, ये तो जहां जाएगा वहां लाभ ही करेगा। इसलिए बर्तन साफ करने के लिए इसे राख का उपयोग किया जाता है, सबसे अच्छा शुद्धिकारक बर्तनों के लिए, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया। तो यज्ञ वाली राख का प्रयोग तो नहीं कर सकते ना सही बर्तन साफ करने के लिए? नहीं, यज्ञ वाली राख का मत करो। चूल्हा जलाते हैं ना पानी गर्म करने के लिए या किसी और कारण से भी, यदि चूल्हा जलाते हैं, अरे कंडे जलाओ ना, एक कंडा जलाओ ना, उसकी राख हो जाएगी तो कितने ही बर्तन साफ हो जाएंगे। उसके ऊपर खाली दूध गर्म करो तो भी वो फायदा ही फायदा है। माने जलाने से भी फायदा, राख से भी फायदा, और गोबर यदि ऐसे उपयोग में आ गया तो सफाई करने में भी फायदा ही फायदा है। उसका निकाल कहाँ करेंगे? मैंने एक तो मल समझकर उसका निकाल करने के लिए हमारे यहाँ यंत्रणा चाहिए, फिर इधर उसका उपयोग नहीं किया और डिटर्जेंट का उपयोग किया तो उससे भी हानि है। माने चक्र हमारा समृद्धि चक्र, यही समृद्धि चक्र है। हमको समृद्धि चक्र, स्वास्थ्य चक्र ऐसा कर करके छोटे से छोटे एपिसोड बनाने चाहिए। घर में गाय है तो क्या संभव नहीं है, ये सारा का सारा हो जाएगा, पूरा का पूरा। सही, इससे जो गायों को मार रहे हैं या बाहर निकाल दे रहे हैं हाँ वो भी नहीं निकालेंगे। हाँ हाँ। बस हर ये व्यक्ति को परिश्रम नहीं करना। गायों को मारना कितने हजारों दृष्टि से अपराध है। पर्यावरण का अपराध, संस्कृति का अपराध, हिंसा है इसलिए अपराध, स्वास्थ्य का अपराध, सभी समृद्धि का। प्रकार से अपराध ही अपराध है। हाँ? आर्थिक दृष्टि से अपराध। चलिए, अब ये समृद्धि चक्र तो करो ही करो। हम स्वास्थ्य चक्र भी, ये दो बातें तो हमारे मन में आ गई, समृद्धि चक्र के उदाहरण। ठीक है, तो ये हमारे हाँ कुटुंब शिक्षा के ग्रंथों में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुटुंब शिक्षा के गृह गंगा धारा में एक पृष्ठ उसके लिए देंगे। अब ताई, जब भी गाय की बात करते हैं हम, गाय के गोबर की राख से डिटर्जेंट बनाने की बात कोई करता ही नहीं है। ना, नहीं करता। चलो चलो। ऋचा सो, हम्म ऋग्वेद 10:191 2। हम्म प्रजापत्यो यक्षमनाशनः इंद्राग्नि राजयक्षमग्नं वा त्रिष्टुप। यदि चितायुर्यदि वा परेतो, यदि मृत्योरन्तुकं नीत एव।
तमाहरामि निरृतेरुपस्थादस्पार्श्वमेनं शतशारदाय। यदि मनुष्य की आयु क्षीण हो जाए अथवा रोगी वश से बाहर चला जाए, यदि मृत्यु बिल्कुल समीप भी पहुंच जाए, तो भी बुरी से बुरी अवस्था में उसे बाहर खींच लाऊं, इसे 100 वर्षों के लिए बल से युक्त करूं। तो भाई कितना अद्भुत विज्ञान है, सोचो। कितना अद्भुत है, हाँ कितना यानी अद्भुत है। जिसे कहते हैं कि बेड रिडन या आईसीयू में चला गया, उसे भी बाहर खींच सकता है यज्ञ। उसे भी स्वस्थ बनाना है, कितना विश्वास है। और भाई अभी तो हम आईसीयू में डाल के फिर अपराध कर रहे हैं बहुत बड़ा। अरे यार, आईसीयू में तो वैसे भी वो गया, क्योंकि कहाँ उसका क्या है, कुछ उपचार नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने ये पहले तो ये एलोपैथी सिद्धांत के रूप में ही इतना विपरीत है, वो चिकित्सा पद्धति है ही नहीं, वो ठीक करने का विज्ञान नहीं है। वो तो जो है उसको या तो जैसे कचरा निकालते हैं ना गलीचे के नीचे, अंडर कारपेट, वो घुसेड़ देते हैं। तो एक तो हमारी चिकित्सा एलोपैथी में ये होता है, बुखार आया गोली खाओ दबा दो, सर दर्द हो रहा है गोली ले लो और उसको वो क्या कहते हैं, उसको बेहोश कर दो, माने नाड़ी तंत्र को ये कर दो। तो अंदर ही अंदर सारा बुखार हमेशा शरीर को शुद्ध करने के लिए आता है। तो उसको अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए मदद करनी चाहिए, उसके स्थान पर अंदर ही अंदर दबा देता है, सप्रेसिंग। तो ये एक प्रकार तो उसका ऐसा है कि जितनी भी खराबी है वो सारी अंदर सप्रेस करो। तो एक ये तो सिद्धांत गलत हुआ कि शरीर कभी अंदर से शुद्ध हुआ ही नहीं, अंदर ही अंदर वो सड़ रहा है। तो दूसरी बार कम कम डोज से, छोटे डोज से वो ठीक नहीं होगा, ज्यादा खाओ। तो नियमित दवाई लेनी ही है, नियमित अंदर 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 उसको प्रेस करना ही है। एक तो ये हुआ। दूसरा भाग है रिमूवल, जैसे टहनी काट देते हैं, जैसे आंत का एक हिस्सा काट दो और हड्डी का काट दो, रिप्लेस कर दो। तो हड्डी के स्थान पर फिर प्लास्टिक का डाल देंगे अंदर, या धातु का डाल देंगे, या जो भी है वो डाल देंगे। ये दूसरा दूसरा है रिमूवल, तीसरा है रिप्लेसमेंट, चौथा है ऑल्टरनेटिव माने बाईपास करना। यही तो होता है, और होता क्या है इसमें। तो ये जो सिद्धांत है वो स्वस्थ होने के सिद्धांत है ही नहीं। और आयुर्वेद देखो, आयुर्वेद के साथ यदि योग का भी संग हो जाए तो संपूर्ण शुद्धिकरण है। ये बोतल अंदर से खराब हो गई है तो उसको अंदर से शुद्ध करनी चाहिए, उसके स्थान पर उसके ऊपर लेप लगा दो और फिर उसमें अंदर दूसरी चीज भी डालो। वो लेप लगाते हैं ना, वो जैसे पिघल जाता है, ऐसा ही कहते गोली है वो अंदर हमारे इसमें मिल जाती है, ऐसे ही ये लेप है वो घुल जाता है। और फिर वो जो अशुद्धि होती है वो तो जो दूसरा पदार्थ उसमें डाला उसको भी अशुद्ध कर देता है। खाते रहो पौष्टिक आहार, सात्विक आहार, वो अंदर जाकर खराब हो जाएगा और शक्ति क्षीण कर देती है, पचाने की शक्ति, रुधिराभिसरण, रक्त का नियमन करने की शक्ति, श्वसन की शक्ति, सारी शक्ति कम कर देती है वो। इसलिए उसका विरोध है ना, वो सिद्धांत के स्तर पर करना चाहिए। हम दवाई के स्तर पर करते हैं ना, इसलिए आलतू फालतू भी कहता है। इमरजेंसी में तो आपको यही करना पड़ेगा ना, सर्जरी का कोई विकल्प है क्या, ऐसा ही बोलता है।
आप सीजरियन करते हैं, अब वो पीड़ा नहीं चाहिए, पीड़ा नहीं चाहिए। अरे लेकिन सुख प्रसूति का रास्ता है, वो नहीं अपनाना है। तत्काल काटो और जोड़ो, काटो निकालो जोड़ो कर दिया। ये निर्बुद्ध कितनी हद तक होना है। इसलिए मुझे तो मानसिक मन का संकट लगता है ना, इसे बुद्धि का भी संकट ही संकट है। सही है, तो इतनी मन बुद्धि का ही निर्बुद्ध, संकट, हाँ हाँ मन बिल्कुल बुद्धि का संकट है। संकट है, बिल्कुल। इस बात का तार्किक दृष्टि से विचार ही नहीं करना, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है इसे। इसलिए रोज रोज जप करो, गो टू द बेसिक्स, गो टू द बेसिक्स, मूल में जाओ, मूल में जाओ। लेकिन रोज रोज जप करें, और क्या मूल में जाओ। हाँ जी, चलिए आज हमारा शास्त्रार्थ ज्यादा हो रहा है। गो टू द बेसिक्स का ही जप करें ताई। हाँ और क्या, गो टू द बेसिक्स। यदि चलिए। रोगी बिल्कुल मरने की अवस्था तक पहुंचा हो तो भी उसको आरोग्य प्राप्त हो सकता है और 100 वर्ष की आयु अर्थात दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है। 101 ऋग्वेद 10:161-3 प्राजापत्यो यक्षमनाशनः इंद्राग्नि राजयक्षमग्नं वा त्रिष्टुप सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषा हार्षमेनम् शतं यथेम शरदो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम्। मैं इस मनुष्य को यज्ञ के द्वारा 100 शरद से युक्त 100 वर्ष की आयु से युक्त संपूर्ण इंद्रियों से युक्त करके जीवन में लाता हूँ, जिससे इंद्र भी उस मनुष्य को 100 वर्ष तक संपूर्ण दुखों से परे ले जावे। योग्य हवन से मनुष्य रोगों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ये देखिए 102 और इन्होंने हवन के रूप में भी कहा कि आप सूक्ष्म यज्ञ करते रहें। हाँ। प्राजापत्यो यक्ष्मनाशनः इंद्राग्नि राजयक्षमग्नं वा त्रिष्टुप। ताई यहाँ पे जो आ रहा है ना बार बार इसमें आया था क्या राज यक्षमात राजक्षमा राज यक्षमा हाँ, यह मुझे लगता है उस समय ये अधिक होती होगी ताई, राजेश्यामा अधिक होती होता होगी। होगा, हाँ अधिक होता होगा। शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ता च मधु वसन्ता शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषे मम पुनर्दुः। यह मनुष्य समृद्ध होता हुआ 100 शरद 100 हेमंत 100 वसंत जीवे 100 वर्ष की आयु प्रदान करने वाले यज्ञ के द्वारा इंद्र अग्नि और सविता और बृहस्पति भी 100 वर्ष की आयु जीवे। ताई मुझे तो इसको पढ़ने के बाद ये लगने लग गया कि यदि सातवलेकर जी को पढ़ लिया तो हम अपने आप ही मन से भाव आना शुरू हो जाएगा वैदिक जीवन पद्धति जीने की। सही बात है, सही बात है। उन्होंने सबके लिए आज के जमाने में बताया है। हम युगानुकूल युगानुकूल कहते हैं ना, ये देखो शास्त्रों की युगानुकूल प्रस्तुति, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है सातवड़ेकर जी। योग्य पदार्थों के हवन से मनुष्य शतायुषी होता है। ऋचा 103 ऋग्वेद 10:161-5
प्राजापत्यो यक्षमनाशनः इंद्राग्नि राजयक्षमग्नं वा अनुसुप् आहाशं त्वाविन्दत्वा पुनरागाः पुनर्नव सर्वांग सर्वेति चक्षुः सर्वमायुश्च ते विदम्। हे मनुष्य, तुझे मैं रोगों से मुक्त करता हूँ, तुझे बल प्राप्त कराता हूँ, फिर समर्थ हो जा। हे फिर से नए हो जाने वाले मनुष्य, सब अंग और सब इंद्रियों तथा संपूर्ण आयु प्राप्त कराता हूँ। रोगी का रोग दूर करके उसको पूर्ण आयु प्राप्त कराई जा सकती है। 104 ऋग्वेद 10। सुकन्या ने वृद्ध च्यवन ऋषि को युवा बना ही दिया था। और अभी क्या है ताई, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं युवा होने के लिए। वो शराब से स्फूर्ति पाने वाले लोगों की कैटेगरी में आता है। वो शराब से तत्काल स्फूर्ति लगती है, गम भूल जाते हैं, इसलिए दुखी नहीं रहते। फिर बाद में इसकी कीमत तो और ज्यादा चुकानी पड़ती है। तो सोमरस और शराब, उसमें जितना अंतर है उतना ही इन मंत्रों से युवा होना और आज जो दवाई खाकर और कुछ कर करके जो युवा होते हैं उनमें अंतर है। जी 104 ऋग्वेद 10 186 1 वातायन उलह वायु गायत्री वात आवातु भेषजं शंभु मयोभिनोरिदे प्रण आयुषितारिषत्। वह वायु औषधि रूप होकर, सुख कारक होकर, कल्याण कारक होकर हमें प्राप्त हो तथा हमारी आयु बढ़ाए। वायु शुद्ध रही तो उसके सेवन से आयु दीर्घ हो सकती है। वो तो स्पष्ट है। ऋचा 105 ऋग्वेद 10 186 2 वातायनः उलह वायु गायत्री उत वात पितासि नः उत भ्रातोत नः सखा तनो जीवात विकृधि। हे वायुदेव, हमारा पिता, तू हमारा पिता है और हमारा भाई तथा मित्र है। तू हमारी आयु को दीर्घ कर। वायु सबका माता पिता भाई और मित्र है, क्योंकि वह दीर्घ जीवन देता है और योग्य रीति से मनुष्य उसका सेवन करे। इसीलिए ताई लोग पहाड़ों पर जाते थे ताकि वहाँ शुद्ध वायु मिले और स्वस्थ हो। हाँ, वही। अब शुद्ध वायु नहीं है तो प्राणायाम करने से क्या फायदा? वही वायु तो अंदर जाएगी। इसलिए प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले ये शर्त है, आसपास में हवा शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, क्या समय हुआ? 106 ऋग्वेद 10 186 3 वातायन उलह वायु गायत्री यदवात ते ग्रहे स्मृतस्य निधिरहितः ततो नो देहि जीवसे। हे वायुदेव, तेरे घर में जो यह अमृत का खजाना रखा हुआ है उसमें से दीर्घ जीवन के लिए कुछ हमें दे दे। वायु में अमृत का खजाना है। वायु के सेवन में अमृत मनुष्य को प्राप्त होता है। प्राणायाम से भी अमृत प्राप्त होता है। दीर्घायु चाहने वाला वायु का योग्य रीति सेवन करे और अमृत प्राप्त करे। यजुर्वेद मंत्र 107 यजुर्वेद 1:4 परमेष्टि प्राजापत्यः देवाः प्राजापत्यः प्रजापतिर्वा ऋषिः गौः
निश्चित पंक्ति ही हम्म, सा सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा हम्म, विश्वधायाः। वह संपूर्ण हम्म, आयु को प्रदान करने वाली है, वह संपूर्ण शुभ कर्मों हम्म, को देने वाली है तथा वह संपूर्ण हम्म, विश्व को धारण करने वाली है। पूर्ण आयु, हम्म, पूर्ण पुरुषार्थ करने की शक्ति और पूर्ण हम्म, रीति से कार्य धारण हम्म, करने की शक्ति मनुष्य हम्म, को अपने में प्राप्त करनी चाहिए। यानी पूर्ण आयु तक पूर्ण हम्म, पुरुषार्थ करते रहें ताई, और पूर्ण रीति से हम्म, कार्यभार भी धारण करते रहें। हम्म, तो ताई फिर सन्यास कहाँ गया? हाँ, सन्यास कहाँ गया फिर? क्यों कहाँ गया मैंने? देखो, सबसे पहले तो ये जो वेद काल है ना, उसमें सन्यास की परंपरा ही नहीं है। ठीक है। आपने देखा क्या कभी सन्यासी का कोई उदाहरण आपने वैदिक ऋषियों में देखा क्या? नहीं देखा ताई। नहीं देखा। ऐसा कहते हैं, मैंने वेरीफाई कहीं पर भी नहीं किया है। याज्ञवल्क्य प्रथम सन्यासी थे ओ ठीक है। और उसके बाद भी सन्यास शब्द आया है, संन्यासाश्रम शब्द आया है, लेकिन आज जो सन्यास से हम समझते हैं गेरुआ वस्त्र पहना, घर बार छोड़ दिया और ये सब, इस ऐसा विधिवत सन्यास नहीं है। आज भी संन्यासाश्रम का ये पुरस्कार करने वाले लोग सबके सब सन्यासी नहीं होते हैं। और आज जो ये मठाधीश और ये सब जो होते हैं, वो भगवे भगवे वस्त्र धारण भी नहीं करते हैं। जैसे इस्कॉन में सन्यासी भगवे वस्त्र नहीं धारण करते हैं, उनको ब्रह्मचारी ही कहते हैं। एक ये शंकराचार्य की परंपरा में जितने भी हुए, वे सब भगवा वस्त्रधारी होते हैं। तो शंकराचार्य तो अभी अभी के हैं, वेद काल के नहीं है। रामायण में कहीं भी सन्यासी का उल्लेख आता है? नहीं आता। नहीं आता है। महाभारत में सन्यासी का उल्लेख नहीं आता है। इसलिए जिस जिस रूप में हम सन्यासी समझते हैं, उसकी परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। हाँ, संन्यास्ताश्रम है और संन्यस्त वृत्ति के लिए ये कहा कि संन्यस्त वृत्ति से रहना चाहिए। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, ऐसा ही गीता में कहा। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ऐसा गीता में तो दोनों को एक ही कहा है। संन्यास किसको कहा? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। तो इस समय कदाचित ऐसा संन्यास भी रहा होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा न निरग्निर न चाक्रियः, जो निरग्नि माने अपने लिए खाना नहीं पकाता है ऐसा, और जो सारे क्रियाकलाप को छोड़ देता है, वो नहीं है। जी सर। इसलिए इसमें इसमें ये आया, संन्यास का ऐसे उल्लेख नहीं आया। जी सर। और यदि आज के हैं वैसे सन्यासी बन भी गए, तो सन्यास, हाँ, सन्यासी को यज्ञ भी नहीं करना है। जी सर। कोई भी कर्म कांड सन्यासी को नहीं करना है। हम्म, माने अगर ब्राह्मण सन्यासी बनता है तो शिखा यज्ञोपवीत भी छोड़ देगा। उसको वर्ण छोड़ना है, जाति छोड़ना है, कुल छोड़ना है, सगे संबंधी संबंध छोड़ने हैं, नाम छोड़ना है, सब छोड़ना है। तो अपनी अपनी इसका मतलब है अपनी कोई भी दुनियावी माने वर्ल्डली पहचान नहीं रखनी है। तो ये फिर ताई क्यों आया? जैसे उस समय नहीं था लेकिन बाद में आया, क्या कारण रहा होगा?
अब देखो ना, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, याज्ञवल्क्य ने संन्यास क्यों लिया, उसका भी वो उपनिषद गंगा में ही उस एपिसोड में आता है ना, कि इतना शास्त्रार्थ, इतना शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भी कोई शास्त्रार्थ में पराजित हुआ, इसलिए आत्महत्या करता है। वो है ना, याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए विदग्ध ने तलवार से अपना मस्तक काट दिया। तो ऐसे, तो इसका अर्थ है कि इन शास्त्रों में जो ज्ञान है उससे भी कोई परे कुछ है। वो क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए फिर उन्होंने जो बोला है, उनके मन में जो विचार आए वो ऐसे आए, न वारे पुत्र से कामाय पुत्र प्रियम भवत प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियम भवति। अरे भाई, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, अपने स्वयं के कारण से ही पुत्र प्रिय होता है। न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति पति के लिए ही प्रिय होता है ऐसा नहीं है, अपने स्वयं के लिए, अरे मैं विधवा हो जाऊंगी, अरे मेरा आश्रय चला जाएगा, अरे सहवास चला जाएगा, इसलिए वह दुख होता है। नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। वो तो सब अपने ही लिए, अपने ही लिए, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं है, अपने स्वयं के लिए पत्नी भी प्रिय है, ऐसे विचार उनको आने लगे। ये सही है ऐसा नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति देखकर कि उसने शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण से आत्महत्या की, तो ये क्या है, ये ज्ञान किस लिए है, शास्त्र ज्ञान किस लिए है, आत्मघाती भी हो सकता है कोई। उसके बाद फिर उसको विचार श्रृंखला ऐसी हुई, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो इससे तो ऊपर कुछ न कुछ ज्ञान होना ही चाहिए। इसके खोज में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया, दोनों पत्नियों को छोड़ दिया, कितनी धन संपत्ति थी वो सब छोड़ दी और वो तप करने के लिए चले गए। उसको प्रथम सन्यास, तो माने वैराग्य हो गया कि ये सब झूठ है, ये सब ठीक नहीं, क्योंकि इससे तो आत्मज्ञान होता नहीं है। उसके बाद याज्ञवल्क्य महाभारत से पहले के हैं, क्योंकि उनके लीनिएज में व्यास मुनि हुए हैं। लेकिन इक्के दुक्के उदाहरण होते थे, वो प्रथा नहीं थी, परंपरा नहीं थी। उसके बाद सन्यासी हमको जानने को मिलता है, वे व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव, वे तो जन्म से ही सन्यासी थे, क्योंकि वैराग्य वृत्ति के साथ ही जन्मे थे वो, तो वो सन्यासी हैं। तो सन्यासी तो बहुत इक्के दुक्के हमको मिलेंगे, बाकी संन्यास्त वृत्ति है वो सारा कर्मयोगी में है। जनक राजा, जनक विदेही सन्यासी के बराबर ही था, खाली भगवे वस्त्र नहीं पहने, राजा का काम किया, श्री कृष्ण वही थे। इसलिए यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, जिसको संन्यास कहते हैं उसको तुम योग जानो। नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जिसने सभी छोड़ने का संकल्प नहीं किया है वह योगी नहीं बन सकता। और सब यदि छोड़ने ही लगे तो व्यवहार कैसे चलेगा, अपना स्वयं का व्यवहार भी नहीं चलेगा। सन्यासी को भोजन इसलिए मिलता है कि समाज में गृहस्थ लोग हैं, इसलिए कर्मयोग तो सभी के लिए है, सन्यास सभी के लिए नहीं है।
तो 75 वर्ष की आयु के बाद घर में तो सब लोग रह सकते हैं, घर छोड़ना किसी-किसी के लिए ही होता है। परंतु घर में ही रहना है सभी को, तो संन्यस्त वृत्ति से रहना। वही यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न यः संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भाई ये ठीक है। तो कभी चर्चा हुई नहीं आज तक, मैं तो इतनी कक्षाएं थी कभी भी। वो निमित्त होना पड़ता है ना, कहीं न कहीं किसी श्लोक को, किसी सूत्र को, किसी घटना को निमित्त होना पड़ता है। अब मुझे समझ आया, आप ये कहते हैं कोई कि 100 पहले वर्ष से तक। जी तो हाँ, तो ये कोई पहले से तय करके थोड़े बोला जाता है कि आज हम सन्यास किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। निमित्त ऐसी रुचाओं को बनना होता है। भाई इसका तो तात्पर्य ये हुआ कि जो हम हुँ, संन्यास आश्रम की बात करते हैं, उसका हाँ, व्यवहार कोई जंगल में जाना या वनगमन नहीं है। उसका व्यवहार है हाँ। आपको नहीं, संन्यस्त सुनाई नहीं वृत्ति दिया हो। वाक्य, जी ताई। सुनाई नहीं जो दिया वाक्य, जी पूरा ताई, बोलो जो फिर से। जो वर्तमान में हाँ, संन्यास है ताई, हाँ, वो संन्यस्त हाँ। वृत्ति है ताकि जीवन भर हाँ, आप अपने बिल्कुल। पेट प्रजनन और हाँ, पैसे में न लगे हाँ। रहें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये गृह में, घर में रहकर संन्यस्त वृत्ति से रहना, ये सबके लिए, 100% लोगों के लिए हैं। भगवे वस्त्र धारण करके घर छोड़कर जाना और अटन करना। घर छोड़कर जाना तो किसी और मठ को, मंदिर को अपना घर नहीं बना देना। अटन करना, अनिकेत होता है सन्यासी, तो जो घर छोड़कर जाता है उसको किसी भी एक स्थान पर 3 दिन से ज़्यादा रहने की अनुमति नहीं है। क्योंकि नहीं तो आसक्ति हो जाएगी, नहीं तो वहाँ के लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी आपकी। फिर आपकी भिक्षा भी समाज का दायित्व बन जाएगा। महाराज जी के लिए ठंड के दिनों में ये करो, ये सुरक्षा की व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था करो। नहीं, इसलिए 3 दिन से ज़्यादा एक स्थान पर रहना नहीं। रोज़-रोज़ एक ही घर से भिक्षा माँगना नहीं। 5 घर में माँगो, लेकिन रोज़-रोज़ जहाँ अच्छा नहीं तो फिर जहाँ अच्छा मिलता है वहीं माँगने की वृत्ति हो जाएगी। तो फिर ये सन्यासी भी 2 स्तरों के होते हैं। एक होते हैं साधक सन्यासी, उनके लिए सारे निर्बंध हैं, एक ही घर से रोज़ मत माँगो, एक ही स्थान पर रोज़ मत रहो, एक ही प्रकार के लोगों के सामने उपदेश या कथा वाचन मत करो। जिससे आपको संग न हो जाए, आसक्ति न हो जाए। तो साधक सन्यासी के लिए इतने सारे निर्बंध हैं। ये साधक हैं इसलिए, और फिर साधना परिपक्व हो गई तो सिद्ध सन्यासी होते हैं। सिद्ध सन्यासी के लिए अब कोई भय भय स्थान नहीं है। तो साधना कर रहे हैं, सन्यासी बनकर अब साधना करनी है ना। सन्यासी तो बन गए, लेकिन विरक्ति हमेशा के लिए बनी रहेगी ऐसा थोड़े है। सब तो शुकदेव नहीं होते। तो ये संन्यास्ताश्रम कोई सरल बात तो है नहीं। नहीं तो ये तो फिर नहीं, बहुत ही एक्सेप्शनल या हम कहें अपवाद वाले लोग ही होते थे, जिनके हाँ, अंदर अब वैराग्य वृत्ति आ ये जाती। और क्या, ये जो भगवे वस्त्रधारी निकल पड़े हैं झुंड के झुंड, ये सन्यासी थोड़े हैं। ये तो टेक्निकली सन्यासी हो गए। सन्यास का संस्कार हो गया, वस्त्र परिवर्तन हो गए, घर से बाहर निकले, कहीं मंदिर में जाकर रहे, कहीं मठ बनाकर रहे, और मठ बनाकर रहे तो क्या सबके पूजनीय बन गए। अब तो क्या
ऐसे स्वामीनारायण संप्रदाय में साधक और सिद्ध का ये रहता है। जब नए-नए सन्यासी बनते हैं तो उनको सबसे पहले स्वाद संयम होता है। एक ही लकड़ी का कटोरा रहता है। उसमें जो भी भोजन बना है वो सब, सब्जी, दाल, खीर, चटनी, रोटी सब एक ही पात्र में लेना, सारा मिलाकर वही सानी खाना। ये उनका अभ्यास रहता है। परंतु सिद्ध बन गए तो बाप जी होते हैं जो स्वामी बन गए, मुख्य बन गए, उनको तो 33 शाक 32 पकवान है, ऐसा होगा और वो सबको प्रसाद बांटेंगे। तो आज वाले तो ताई फिर सन्यासी कोई है ही नहीं। मैं उस अर्थ में तो नहीं है जिस अर्थ में संन्यस्त वृत्ति बताई है और संन्यस्त चर्या, मैंने एक सन्यासी कैसे रहेगा, उसकी चर्या कैसे होगी। अरे ये क्रोध को भी नहीं जीतते हैं। हमारी गोष्ठी में एक बार हमने जितात्मानंद जी रामकृष्ण मिशन के उनको बुलाया था, तो अब 2-3 लोग अतिथि विशेष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और सत्र ही हमारा 1.5 घंटे का है, तो उनके लिए 20 या 25 मिनट रखे, इतने क्रोध में गुस्सा हो गए, कुछ भी बोलने लगे कि हम तो 1 घंटा 1 घंटे से कम तो बोलते ही नहीं है, ऐसे कैसे हमको 20 मिनट ही दे दिए। किसी ने उनको नहीं कहा कि महाराज सन्यासी को क्रोध करना शोभा देता है क्या? नहीं, सब गिड़गिड़ाने लगे, नहीं नहीं, हमको सारी सत्र रचना बदलनी पड़ी। ऐसे रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष हैं। ऐसा है, तो सन्यासी होना सरल नहीं है और सामान्य भी नहीं है। जो आया वो 75 वर्ष पार किए कि सन्यासी हो गया, ऐसे तो होता नहीं है। अब वानप्रस्थ ही होते नहीं तो सन्यासी की तो बात ही कहाँ। चलिए भाई। ठीक है ताई, आज पूर्ण करते हैं। हाँ हाँ जी, पूर्ण करते हैं।